चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। मेरे तिरंगे ने मुझको रो कर कहा, मेरे तिरंगे ने मुझको रो कर कहा, कुर्सियाँ भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कुर्सियाँ भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। अपने इस वतन के लिए कुर्बानी देने वाले वीर साथियों, नौजवानों, मैं आप लोगों को उस राष्ट्र की याद दिलाना चाहता हूँ जिसका इतिहास वीरों के खून से लिखा हुआ है, जिसका देश तलवारों की छाया पर चलती है, तलवारों की छाया पर जग की आज़ादी चलती है। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। पुरातन काल में यह विस्तृत भारत विश्व गुरु के नाम से पुकारा जाता था। प्रकृति का मनोहर हिमालय अपनी विस्तृत भुजाओं और विस्तृत ललाट लिए सजग पहरी सा दिन रात खड़ा है। जिस देश में गंगा यमुना सी नदियां कार्य करते रहने का संदेश अपनी अविरल गति में दिन रात बहकर दे रही है, उस समय देश में काले बादलों का घटा टोप हो जाने पर भी ऐसे अलौकिक आदित्य के समान उन वीरों को पैदा किया जिनकी हुंकार मात्र से ही पूरा भूमंडल कंपायमान उड़ता था। जिस देश की जन्मस्थली भारत भूमि, जिसके धूल को धन्य मानते थे, जिसका बच्चा बच्चा घोषणा करता था, अग्रतश्च चतुर्वेदः पृष्ठतः ससुरमथनम इदम ब्रह्म इदम शत्र सय्यादपि सरादपि। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब भारत माता चिक्कारों के साथ पुकार पुकार कर कह रही थी, जो इन दुष्टों से मुझे मुक्त करा दे। क्या ऐसा वीर मेरे कोख से पैदा नहीं हुए जो मेरे इन लुढ़कते हुए आंसुओं को रोक सके। ऐसी करुणा भरी आवाज सुनने वाले हमें याद आते हैं जैसे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, जिन्होंने भारत माता के बैरियों को काटने के लिए अपने माता पिता का प्यार भुला दिया। अरे इतना ही नहीं, वीर सावरकर को तो समुद्र पर तैरना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने तो भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर हिंद सेना का स्थापना किया और ललकार कर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली से लेकर गली गली तक एक ही आवाजें सुनाई देती थी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और जब नारे बुलंद होते थे तो दुष्ट क्रूर अंग्रेज खून की नदियां बहा देते थे और वे मरते मरते कह रहे थे, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना तुम मेरे बच्चों संभाल के, मेरे देश को रखना तुम मेरे बच्चों संभाल के। अरे याद करो उस देश दीवाने राम प्रसाद बिस्मिल को, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण देश के लिए स्वाहा किया था। वही देवता इस देश की दुर्दशा को देखकर रात को उठकर रोता था और तेज भरी आवाज में कह उठता था, एक हुक से दिल में उठती है, एक दर्द जीगर में होता है, एक हुक से दिल में उठती है, एक दर्द जीगर में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हे मनुष्यों, जिसके रचकट से हम खेले कूदे पले, जिसके अन्न से हमारा शरीर पुष्ट हुआ, अगर यही शरीर इसी देश के लिए काम आए तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। हे मनुष्यों, तुम तो उस पशु पक्षियों से भी गए बीते हो जो किसी जलते हुए वृक्ष पर बैठे थे और उनसे किसी पथिक ने कहा था कि आग लगी इस वृक्ष पर, जलने लगा सब पात, आग लगी इस वृक्ष पर, जलने लगा सब पात, उड़ जाओ हे पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो उन पक्षियों ने उस पथिक को बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि अरे मूर्ख, फल खाए इस वृक्ष का, फल खाए इस वृक्ष का, गंदे किन्हें पात, धर्म हमारा अब यही, जल मरे इसी के साथ, जल मरे इसी के साथ। जिस भारत माता की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी को मदन लाल ढींगरा के साथ 30 वर्षों तक जूझना पड़ा, वही भारत माता हमें पुकार रही है। ओ जाने वाले राहगीर, जरा रुक, नमन कर इस देश की मिट्टी को, फाड़ कर देख इसकी छाती को, न जाने इसमें कितने वीर माताओं और बालकों का रुधिर बहा हुआ है। सूर्य तारे नष्ट हो सकता है, गंगा यमुना का पानी सूख सकता है, लेकिन वीरों के खून से लिखा हुआ इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। कभी ऐसा भी समय था
जब अपनी वीर माताएं अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहा करती थी कि हे पुत्र, जिस दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था वो समय आ गया है, जा मेरी दूध की लाज रखना और कभी पीठ दिखाकर मत भागना। तभी तो दिमर्रा क्षेत्र की रणभूमि में आश्रम त्यागी ने मरते मरते कहा था, शहीदों के स्वर में स्वर मिलाकर गाओ, शहीदों के कदम में कदम मिलाकर चलो। उछल रही है मेरी इच्छाएं, कूद रही है मेरी अरमान, उछल रही है मेरी इच्छाएं, कूद रही है मेरी अरमान। फूकूंगा नव जीवन जग में, मेरा निश्चय है बलवान, मेरा निश्चय है बलवान। आर्यों, तर्क की तलवार चलाना सीखो, बात जो मुंह से कहो करके दिखलाना सीखो। भरी जज्बाज में तूफान उठाना सीखो, अपनी तकदीर से तदबीर मिलाना सीखो, अपनी तकदीर से तदबीर मिलाना सीखो। जय हिंद, जय भारत।